ऐतराज। मायावती ने मदरसों के सर्वे पर उठाए सवाल, कहा कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसे नहीं बनना चाहते, बोझ फिर दखल क्यों आखिर, और इस पर ऐतराज जताया है तो ये मदरसे गरीब बच्चों को तालीम देने में लगे हैं, ये गैर सरकारी मदरसे सरकार पर बोझ नहीं बनना चाहते हैं, तो फिर इन मदरसों में दखल क्यों। तो मायावती ने कहा है कि इन मदरसों में आखिर सरकार का दखल क्यों, सरकार इन प्राइवेट मदरसों को अनुदान सूची में शामिल करेगी क्या, और क्या यूपी सरकार उन्हें सरकारी मदरसा बनाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता सीमाब नकवी से। सीमाब, मदरसों को लेकर के लगातार सरकार एक तरफ बेहतर व्यवस्था करने की बात करी, दूसरी तरफ विरोध के सुर भी नजर आ रहे हैं। देखिए, जब सर्वे का काम शुरू हुआ था तो उस वक्त ही तय हो गया था कि जो दूसरे राजनीतिक दल हैं वो इसका विरोध करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में 2024 के चुनाव नज़दीक हैं और उन्हीं चुनाव से जोड़कर इस मदरसे का सर्वे और उसका विरोध दोनों देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने सर्वे कराने का इसलिए दावा किया क्योंकि बार बार सवाल इस बात का उठ रहा था कि उत्तर प्रदेश में कई फर्जी मदरसे जो है वो चल रहे हैं, उनका सर्वे कराया जाएगा। कई मदरसों को बंद भी कराया गया जो अनुदान की सूची में शामिल थे, बेहतर व्यवस्था जो है वो नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इसमें से कुछ प्राइवेट मदरसे भी थे जिनका भी सर्वे कराया गया और वहाँ पे व्यवस्थाएं चाक चौबंद नहीं पाई गई। वो अपने ज़रायत से इस मदरसों को चला रहे थे, जैसे कि चंदा से चलाना है मदरसों को, वहाँ पे तालीम देना है। तो इन सब चीज़ों को लेकर सरकार ने सवाल खड़े किए और कहा कि जहाँ पे कुछ कमियां होंगी वहाँ पे कमियों को सुधारने का हम लोग काम करेंगे, वहाँ की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाएंगे। बहरहाल इन सब चीज़ों को बीच में जो है वो मायावती का जो आज ट्वीट आया है वो एक अपने आप में बेहद गंभीर है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार पे आरोप लगाए हैं कि जो 750 मदरसे लगभग जो है जहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं पाई गई हैं, गैर मान्यता प्राप्त, क्या सरकार उनका सर्वे इसलिए करा रही है कि उनको अनुदान की सूची में शामिल करेगी, या मदरसे के बच्चों को पढ़ाने के लिए किस तरह से बेहतर व्यवस्थाएं वो करने जा रही है, इसका भी सरकार को जवाब देना चाहिए। मायावती ने अपने कार्यकाल का भी जिक्र किया अपने ट्वीट में और उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि जब हमारी सरकार थी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, तो हम लोगों ने 100 से ज्यादा मदरसों को अनुदान की सूची में शामिल किया था, जहां पे तमाम बच्चे आज भी जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं। उनको कारपेंटरी सिखाई जाती थी और दीगर जो तमाम हुनर थे वो भी उनको पारंगत किया जाता था उसमें, ताकि लोग अपने जो है वो परिवार का पालन पोषण कर सके शिक्षा हासिल करने के साथ साथ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सिर्फ सर्वे कराया है और इसको बहुचर्चित बनाने का काम किया है। बहरहाल ट्वीट चाहे जो हो, सरकार का सर्वे चाहे जो हो, लेकिन मुख्य बात यह है कि चूंकि 2024 के चुनाव आ रहे हैं, ऐसे में सभी राजनीतिक दल जो है वो ये चाहेंगे कि चूंकि मुस्लिम वोट बैंक एक बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में है, तो उसको कैसे हासिल किया जाए। बिल्कुल, राजनीतिक दल अपनी अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि मदरसों की बेहतरी के लिए आखिर कौन बात कर रहा है। बहुत बहुत